नमस्ते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि हमारे नेशन की सोल है। आइए इस प्रॉमिस को समझते हैं। प्रीएम्बल की शुरुआत हुई 1944 के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। यह एक विजन था हमारे भविष्य का और हमारे संघर्ष की कहानी का। इस रेजोल्यूशन ने निर्धारित किया कि हमारा देश कैसा होगा, आजाद, संपूर्ण और न्यायप्रिय। इसमें निश्चित किया गया कि सभी को समानता और स्वतंत्रता मिलेगी। ये एक नया सवेरा था जहां हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे थे। हमने डिसाइड किया कि हमारा रास्ता क्या होगा। यह विजन आज भी हमारे प्रीएम्बल में जिंदा है। वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हमें बताते हैं कि असली ताकत किसी राजा या लीडर में नहीं, बल्कि हम सब में है। पावर्स कम फ्रॉम अस। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, बल्कि हमने इसे खुद चुना है। हर एक नागरिक की आवाज की अहमियत है। ये कलेक्टिव विल है जो देश को चलाती है। हम ही इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएटर हैं और हम ही इसके प्रोटेक्टर हैं। ये शब्द हमारी लोकतांत्रिक पहचान की बुनियाद है। सॉवरेंटी लोगों में निहित है। इसीलिए जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं, हम अपनी खुद की शक्ति को महसूस करते हैं। ये हमारा देश है और ये हमारा वादा है। सॉवरेन मतलब इंडिया अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे डिसीजंस और इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। हम अपने नियम खुद बनाते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो या इंटरनल रिफॉर्म्स। फैसला सिर्फ हमारा होता है। ये एक गर्व की बात है कि हम अब किसी के अधीन नहीं हैं। सॉवरेंटी हमें डिग्निटी देती है एक नेशन के रूप में। इसका मतलब है कि हम वर्ल्ड स्टेज पर बराबर के दर्जे पर हैं। हमारा अपना संविधान है, हमारी अपनी पहचान है। ये आजादी हमने बहुत मुश्किल से पाई है और इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। सॉवरेंटी इज नॉन नेगोशिएबल। सोशलिस्ट वर्ड हमें याद दिलाता है हमारे गोल की, टू एंड इनइक्वालिटी। ये वेलफेयर स्टेट का वादा है जहां सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वेल्थ और रिसोर्सेज का बेनिफिट सब तक पहुंचे। गरीबी और अमीरी की खाई को कम करना हमारा निश्चय है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इसका कोर है। हर बच्चे को शिक्षा और हर बीमार को उपचार मिलना चाहिए। ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल है। हमारा समाजवादी दृष्टिकोण हमारे है। ये हमें एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा देता है। सबका साथ, सबका विकास। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और आजादी मिलती है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। भारत की खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी में है। हम सब अलग होकर भी एक हैं। सेक्युलरिज्म हमें फेथ की फ्रीडम देता है। आप जिस तरह से चाहें इबादत कर सकते हैं। कोई भी धर्म दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। ये टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस का रास्ता है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। स्टेट हर धर्म से एक बराबर दूरी बनाए रखता है और सबकी रक्षा करता है। ये सेक्युलर फैब्रिक ही इंडिया को स्पेशल बनाता है। हार्मनी इज आवर स्ट्रेंथ। डेमोक्रेटिक होने का अर्थ है कि हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। 1 पर्सन 1 वोट, ये हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है। ये इलेक्शन प्रोसेस हमें पावर देता है लीडर्स को अकाउंटेबिलिटी के लिए। लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है जहां डिबेट्स और डिस्कशन की जगह है। हर सिटीजन की आवाज इंपॉर्टेंट है। हमारा डेमोक्रेसी वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि गवर्नेंस में लोगों की भागीदारी है। ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन इसके पिलर्स हैं। हमें अपने वोटिंग राइट्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि हमारी आवाज सुनी जाए। इट इज गवर्नमेंट बाय द पीपल। रिपब्लिक मतलब देश का हेड यानी प्रेसिडेंट कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं, बल्कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। पोजीशन फॉर एवरीवन। इसका मतलब है कि इंडिया में कोई भी सिटीजन प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वो क्राइटेरिया मीट करता हो। कोई फैमिली रूल नहीं है। ये मेरिटोक्रेसी और इक्वालिटी का सिंबल है।
रिपब्लिक होने से यह निश्चित होता है कि हमारा हेड ऑफ स्टेट लोगों के प्रति आंसरेबल है। यह एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है कि पॉलिटिकल सॉवरेंटी लोगों में है। राष्ट्रपति भवन इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट्स अ सिंबल ऑफ आवर रिपब्लिकन वैल्यूज। हमारी पोजीशंस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बल्कि सर्विस हैं। हम सब एक संविधान के नीच हैं। प्रीएम्बल जस्टिस की बात करता है। सबसे पहले सोशल जस्टिस, जहां जाति या धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। इक्विटी फॉर ऑल, इसका मतलब है कि समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने के मौके मिले। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को सुधारना हमारी प्रायोरिटी है। हर किसी को सम्मान से जीने का हक है। सोशल जस्टिस इंश्योर्स कि कोई मार्जिनलाइज ना रहे। यह बुनियाद है एक पीसफुल सोसाइटी की। शिक्षा और जॉब्स में सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। जब सबको न्याय मिलेगा तभी देश प्रगति करेगा। जस्टिस इज अबाउट फेयरनेस एंड इंक्लूजन। हम सबको एक दूसरे के राइट्स का सम्मान करना चाहिए। ये एक न्यायप्रिय समझ बनाने का सपना है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि वेल्थ और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो। हमें गरीबी और अमीरी की खाई को कम करना है। इसका मतलब है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। शोषण या एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति ही इकोनॉमिक जस्टिस है। हर किसी की बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। जब धन का केंद्रीकरण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम होगा तभी देश मजबूत होगा। रिसोर्सेज पर सबका हक है। हमें ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो सबको इकोनॉमिक सिक्योरिटी दें। फार्मर हो या इंजीनियर, सबका कंट्रीब्यूशन वैल्यूड होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस से ही रियल एम्पावरमेंट आएगी। ये पॉवर्टी इरेडिकेशन का एक रोड मैप है। फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन इज की। पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर्स कि हर सिटीजन को राजनीतिक अधिकार मिले। एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया। इसका मतलब है फ्री स्पीच और असेंबली की आजादी। आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी भेदभाव नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। जस्टिस इन पॉलिटिकल स्फीयर मींस इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हर सिटीजन को इलेक्शन लड़ने का और वोट देने का हक है। ये हमारी डेमोक्रेसी की जान है। बिना पॉलिटिकल जस्टिस के लोकतंत्र अधूरा है। ये प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटी व्यूज को भी। रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है। पॉलिटिकल जस्टिस इज अबाउट इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस। लिबर्टी का मतलब सिर्फ आजादी नहीं बल्कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप है। अपने रास्ते चुनने की पूरी छूट। इसका मतलब है कि आपके विचारों पर कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। ये इंडिविजुअलिटी का सेलिब्रेशन है। बिना दार के अपनी बात कहना ही असली लिबर्टी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये स्पेस देता है ग्रो करने के लिए। लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। लेकिन याद रहे, लिबर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। दूसरों की आजादी का भी ध्यान रखना है। लिबर्टी इज आवर बर्थ राइट। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी। लॉ की नजर में सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए एक है। अनटचेबिलिटी और टाइटल्स का अंत इसी इक्वालिटी का हिस्सा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको मौके मिलेंगे। कोई भी भेदभाव टैलेंट को रोक नहीं सकता। इक्वालिटी क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये हमें डिग्निटी महसूस कराता है। स्टेटस में इक्वालिटी हमारी सोशल स्टैंडिंग को नॉर्मलाइज करती है। हम सब सिटीजन्स हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं। इक्वालिटी इज द बेडरॉक ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। हम सब बराबर हैं। फ्रेटर्निटी ह्यूमन भाईचारा सिखाता है। ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मजबूत करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर डिफरेंसेस। हम सब एक हैं। फ्रेटर्निटी एंश्योर्स इंडिविजुअल डिग्निटी एंड नेशनल यूनिटी। जब हम एक दूसरे को भाई बहन की तरह देखेंगे तभी देश तरक्की करेगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने का रास्ता फ्रेटर्निटी ही है। ये इमोशनल इंटीग्रेशन है।
जियोग्राफी से ऊपर उठकर हम एक इंडियन हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट्स आवर रियलिटी। फ्रेटर्निटी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम एक दूसरे के दुख और सुख में साथ हैं। देश की अखंडता हमारी प्रायोरिटी है। फ्रेटर्निटी इज द ग्लू दैट होल्ड्स अस टुगेदर। 26 नवंबर 1949 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। यह दिन हमारे इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है, अ डे ऑफ प्राइड। इस अडॉप्शन ने भारत को एक मॉडर्न नेशन में बदल दिया। हमारे फाउंडर्स का विजन इसमें समाया हुआ है। यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमें आज भी गाइड करता है। हर साल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं इसकी अहमियत याद करने के लिए। यह सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह एक सेक्रेड पाथ है। इसे समझना और फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेगेसी ऑफ द प्रीएम्बल इज टाइमलेस। ये हमारे रिपब्लिक की धरोहर है। वी मस्ट अपहोल्ड इट्स वैल्यूज ऑलवेज, अ कमिटमेंट टू द फ्यूचर। तो यह था हमारा प्रीएम्बल, द सोल ऑफ इंडिया। ये हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। इसके वैल्यूज हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर नागरिक बनाते हैं। संविधान की शक्ति हम सबसे है। आइए इसके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने देश को और बेहतर समझना चाहते हैं। आसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। फिर मिलेंगे।